Good morning, educators. Myself, Surbi Sakla from Jack Angel Education. Today I am going to explain lesson planning of day 8 of first month for class junior KG. चलिए, आज का हमारा फर्स्ट पीरियड है राइम टाइम। तो आज अभी आपको पता है कि हमारी लिटिल मिस मफिट की जो राइम है बच्चों को अच्छे से लर्न हो गई है। कल आपने बच्चों को 1 बाय 1 आगे बुला करके भी उनसे राइम सुनी थी, और जब बच्चे फ्रंट में आकर के बोलते हैं तो इससे उनमें उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और इन चीज़ों से ही जब हम छोटी एज से ही ये सारी चीज़ें करवाते हैं तो यहीं से बच्चों का स्टेज फियर जो है ख़त्म होता है। चलिए, तो आज फिर आप चाहे तो म्यूज़िक प्लेयर की हेल्प ले सकते हैं, चाहे तो स्क्रीन पर भी आप प्ले करें विद म्यूज़िक, विद वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्शंस। आप बच्चों को राइम सुनाने के लिए कहें। एक बार जब आपकी राइम रिपीट हो जाए उसके बाद आप जैसे आपके बच्चे बैठे हैं, मतलब 2 साइड्स में बैठे होंगे, या अगर आपके पास क्लास में राउंड टेबल होगी तो आई थिंक 3 या 4 ग्रुप्स बने हुए होंगे। तो आप चाहें तो बच्चों को ग्रुप वाइज भी आज राइम करवा सकते हैं। उससे आपको पता लगेगा कि बच्चे ग्रुप में उनका रिदम किस तरह से जा रहा है। तो एक म्यूज़िक की जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, वो भी साथ साथ में उनका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पीरियड लैंग्वेज टाइम का। आज के लैंग्वेज टाइम में हमारा कॉन्सेप्ट है लेफ्ट ओपन कर्व का। कल हमने किया था राइट ओपन कर्व और आज हम करेंगे लेफ्ट ओपन कर्व। तो आपको पिक्शनरी का पेज नंबर 10 निकलवाना है और इसमें हमने लेफ्ट ओपन कर्व बना के बताया है बच्चों को कि लेफ्ट ओपन कर्व किस तरह से बनता है और लेफ्ट ओपन कर्व की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, वो भी आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है। एक बार आप उनसे फिंगर ट्रेसिंग करवाइए और बच्चे साथ साथ में बोले भी इसको, लेफ्ट ओपन कर्व, लेफ्ट ओपन कर्व। जब यहाँ पे फिंगर ट्रेसिंग हो जाए, लेफ्ट ओपन कर्व की पोजीशन बच्चों को समझ आ जाए, उसकी फॉर्मेशन बच्चे इजीली बना पाएँ, तब आप उनको पेंसिल या क्रेयॉन दें। और उनके क्लास एक्टिविटी का बुक का पेज नंबर 13 हमने ट्रेसिंग के लिए दिया है, तो आप बच्चों से कहें कि वो उस पर ट्रेसिंग करें और अपना वर्क कंप्लीट करें। इसमें हमारे बच्चों की लिसनिंग, स्पीकिंग एंड अगेन फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। चलिए, नेक्स्ट पीरियड है हमारा नंबर टाइम का। आज के नंबर टाइम में हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो नंबर 2 का रहेगा। नंबर 2 की फॉर्मेशन आपके बच्चे जानते हैं क्योंकि वो नर्सरी क्लास में 1 to 20 करके आए हैं। कुछ बच्चे अगर नए भी आए हैं तो आप उन्हें नंबर फॉर्मेशन बताने के लिए हमने जो सेंड एक्टिविटी हम पहले करते हैं नए बच्चों के साथ में, तो आप सेंड ट्रे लेकर के आएँ और अपने को एजुकेटर को बोलें कि जो बच्चे नए हैं जिन्हें फॉर्मेशन अभी नहीं आ रही है इजीली, तो उनको पहले सेंड में ट्रेसिंग करवाएं। बच्चे को नंबर 2 का आइडेंटिफिकेशन करवाएं और आप क्लास में पूरी क्लास के लिए भी, अच्छा बाकी क्लास के बच्चों के लिए भी आप नंबर 2 के ऑब्जेक्ट्स आप बच्चों से बताएं, उनको फिंगर्स निकाल के 1 और 2 बोलने के लिए कहें। और आप बच्चों से अपने आप से बोले कि चलिए आपके आसपास जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स रखे हों उनको आप 2 के काउंट में रख के बताएं। जैसे बच्चे की बुक है, नोटबुक है, या अगर आपने क्रेयॉन्स दे रखे हैं तो वो है, या क्लासरूम में आपके दूसरे इक्विपमेंट्स जिसमें बच्चों की एक्टिविटी के जो टॉयज़ आते हैं उनमें से आप बच्चों को 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 टॉयज़ एक तरफ रखने के लिए भी कह सकते हैं। इस तरह से नंबर 2 का कॉन्सेप्ट जब बच्चे रिवाइज कर लें उसके बाद आप इनका क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 14 निकलवाएं और बच्चों से 2 की फॉर्मेशन पर फिंगर से एक बार ट्रेसिंग करवाएं और बच्चों को एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे 3 चींटियाँ हैं जो कि अपना खाना लेकर के जा रही है। तो उसमें से 2 नंबर जिसमें लिखा है, नंबर 2 जिसमें लिखा है, नंबर 2 किस में लिखा है, तो बच्चे आपको बता देंगे कि सबसे फर्स्ट में जो चींटी चल रही है उसके पास में जो फूड है उस पर 2 लिखा है। तो बच्चों को एक्सप्लेन करना है आपको कि जिस चींटी के पास में नंबर 2 वाला बॉक्स है उसमें उनको कलर करना है। और यहाँ पे हमने 2 लाइन्स बच्चों को ट्रेसिंग दी है और उसके बाद बच्चे इंडिविजुअल राइटिंग करेंगे नंबर 2 के लिए। चलिए, नेक्स्ट पीरियड है हमारा जनरल अवेयरनेस का और इसमें टॉपिक है हमारा माई सेल्फ। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि माई सेल्फ यानी कि आपको बच्चों के खुद के बारे में बात करनी है। तो आप टॉपिक की शुरुआत किस तरह से करेंगे, आप और आपने को एजुकेटर खुद आप बच्चों से अपने बारे में बात करिए। पहले आप अपना नाम बताएं, आपकी फेवरेट थिंग्स बताएं। बच्चों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि उनके टीचर को क्या क्या पसंद है। और देखिएगा
पेरेंट्स का फीडबैक भी आएगा इन जनरल जब आप कॉलिंग करेंगे। जैसे पेरेंट्स बच्चों को लेने के लिए भी स्कूल आते हैं, उन्हें ड्रॉप करने आते हैं, तब भी पेरेंट्स आपसे इंटरेक्शन करेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे इस चीज़ को कि आज हमारे बच्चे ने बताया था कि उनकी मैम को क्या पसंद है। तो ये बच्चे लाइफ में चीज़ें कभी नहीं भूलते हैं, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आप उनसे पूछना शुरू करें कि उन्हें क्या पसंद है, उनका फेवरेट टॉय कौन सा है, उनका फेवरेट फ्लावर कौन सा है, उनका फेवरेट कलर कौन सा है, अच्छा उन्हें क्लोथ्स में क्या पहनना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और उनका फेवरेट फूड क्या है, और उनके फेवरेट कार्टून्स कौन से हैं, उनका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, उन्हें ड्राई फ्रूट्स में क्या पसंद है, और जैसे बच्चे अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। और आप बच्चों से जनरल इंटरेक्शन जब आपका चलता रहे, इसी बीच आपको उनको ये भी बताना है कि आपके फैमिली में कौन कौन मेंबर्स है ना। उससे बच्चे को थोड़ा सा फ्रेंडली फील होता है। तो कुछ बच्चे हमारी क्लास में शाई नेचर के भी होते हैं, और कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले भी होते हैं, तो उन्हें आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि वो आपको चीज़ें बताए। लेकिन जो बच्चे शाई होते हैं उनसे अगर आप पहले उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात करेंगे तो वो जल्दी से आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम गर्ल्स और बॉयज़ के लिए भी बात करेंगे कि अच्छा गर्ल्स की फेवरेट चीज़ें कौन सी होती है। इस तरह से एकदम से बताएंगे तो बॉयज़ को थोड़ा लगता है कि क्यों गर्ल्स को हमेशा पूछा जाता है। ये सारी बातचीत जब हो जाए तो आप बच्चों को उनका क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 15 निकलवाएं, और पेज नंबर 15 पे हमने यहाँ पे एक बॉय की पिक्चर और एक गर्ल की पिक्चर दे रखी है। तो इससे पहले हमने जेंडर के बारे में बात नहीं की थी। आप यहाँ सिंपली बच्चों को केवल यही बोलेंगे, जैसे गर्ल्स फ्रॉक पहनती हैं, गर्ल्स स्कर्ट पहनती है, इस तरह से आप बॉयज़ को बता सकते हैं कि ये गर्ल्स का ड्रेसिंग सेंस होता है। और गर्ल्स के ड्रेसअप में आता है कि उन्हें स्कर्ट भी पहनना अलाउड होता है, उनको फ्रॉक्स पहनना अलाउड होता है, जो कि बॉयज़ नहीं पहनते हैं। आप केवल उनके इस तरह से ड्रेसिंग के बारे में बात करके ही बच्चों से उनकी जेंडर उनको बता सकते हैं कि वो बॉय है और गर्ल है। इसी तरह से बॉयज समझ जाएंगे कि उनको बॉयज़ में कलर, जो बॉय बना हुआ है उसमें कलर करना है, जो गर्ल्स हैं वो गर्ल की पिक्चर में कलर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा पीरियड है वो है प्ले टाइम का, और आज के प्ले टाइम में हमने लिया है वाटर ट्रांसफ़र एक्टिविटी। वाटर ट्रांसफ़र में आपको क्या करना है, एक स्पंज लेना है और 2 बाउल्स लेने हैं, दोनों बाउल्स में पानी भरना है। अब आप 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाएं, और आप चाहें तो इस तरह से 2 टेबल तैयार कर सकते हैं, मतलब कि आपके को एजुकेटर भी बच्चों को सेम टाइम पे सेम एक्टिविटी करवाएंगे तो ये ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है कि हर एक बच्चे को, आप बच्चों को करके दिखाएं कि उन्हें किस तरह से वाटर को ट्रांसफ़र करना है दूसरे बाउल में। तो एक बाउल में पहले आप पानी भरें, उसमें स्पंज को डिप करें। जब वो पानी स्पंज में भर जाए, मतलब वो स्पंज पानी को एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद आप दूसरे बाउल के अंदर स्पंज को स्क्वीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बाउल से पानी कम हो गया और इस बाउल में पानी भर गया है। बच्चे इन चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं, तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप 1 बाय 1 ये एक्टिविटी आप सारे बच्चों से करवाएंगे। एक्चुअली इन चीज़ों को करवाने से बच्चों की जो ग्रिप होती है वो फाइन होती है, फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क होता है, और खेल खेल में हम उनकी मसल डेवलपिंग पर भी वर्क करते हैं। और इस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि अगर आपका ध्यान इधर से उधर हुआ तो पानी बाहर गिर सकता है, बाहर ट्रे में गिर जाएगा, है ना। तो हम साथ ही साथ हैंड और आई कोऑर्डिनेशन पर भी वर्क कर रहे हैं, तो इससे बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो जैसे हम हमेशा हमारे रिफ्लेक्शन टाइम में पूरे दिन के बारे में बच्चों से पूछते हैं कि आज हमने क्या किया था, तो वैसे ही आज आपको बच्चों को राइम रिपीट करवानी है। फिर लैंग्वेज टाइम में लेफ्ट ओपन कर्व कैसा था, तो आप एयर ट्रेसिंग करके बच्चों से लेफ्ट ओपन कर्व बनवा सकते हैं। फिर आपको नंबर टाइम के बारे में बात करनी है, तो नंबर 2 बच्चों से फिंगर निकालने के लिए बोलें, और नंबर 2 इस तरह से 4 to 5 टाइम्स आप उनसे रिपीट भी करवा दें। और आज के जनरल अवेयरनेस टाइम में बच्चों ने क्या किया था, उनकी फेवरेट चीज़ें कौन सी थी, उन्हें घर पे जाके क्या करना पसंद है, वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, और इस तरह से आपको फिर प्ले टाइम के बारे में भी बात करनी है कि आज हमने एक वाटर वाली एक्टिविटी की थी, तो कौन एक्सप्लेन करेगा कि हमने क्या किया था, हमने एक बाउल से दूसरे बाउल में वाटर को ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। फिर आप बच्चों से पूछिएगा एक बार कि उन्हें कौन सी एक्टिविटी आज की सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। चलिए,
नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। अगेन हम व्हाट्सएप पे मैसेज हमेशा भेजते हैं पेरेंट्स को, तो हम मैसेज बॉडी में मैसेज टाइप करेंगे क्लास, डेट और डे। उसके बाद हम बच्चों से होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे कि काउंट एंड कलर द पिक्चर्स एंड ट्रेस एंड राइट द नंबर 2, ट्रेस द बैकवर्ड स्लैंट लाइंस ऑन पेज नंबर 9। ठीक है, तो आज का होमवर्क उनका 2 पेजेस पे है। होम एक्टिविटी पेज नंबर 13 एंड होम एक्टिविटी पेज नंबर 14। 2 पे हमें बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि आपको यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे पिक्चर दिख रही है डक की, तो उनमें दोनों में कलर करना है। उसके बाद हमें बच्चों से बताना है कि उन्हें नंबर 2 में ट्रेसिंग करनी है, और नीचे हमने ब्लैंक स्पेस दिया है, तो यहाँ पे बच्चे फ्री हैंड राइटिंग करेंगे ऑफ नंबर 2। ठीक है, इसके बाद हमें बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि जैसे आज उन्होंने माई सेल्फ के बारे में बात की थी, अपना बर्थडे बताया था, और पेज नंबर 14 पे बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग जो कैंडल्स ड्रॉ करनी है वो बतानी है कि उन्हें 1, 2, 3, 4 कौन से ईयर के हो रहे हैं, कितने ईयर्स के हो रहे हैं, वो उन्हें उसके अकॉर्डिंग 4 कैंडल्स इस पे ड्रॉ करनी है केक पर, और बाकी पिक्चर्स में उन्हें कलर करना है। और पेरेंट्स के लिए हमने जो एक्टिविटी दी है उसमें यह है कि बच्चों को पेरेंट्स कुछ कैंडल्स देंगे और उनकी एज के अकॉर्डिंग वो कितने ईयर्स के हो गए उतनी कैंडल्स उनको अलग करने के लिए बोलेंगे। तो इसमें बच्चों का नंबर 4 या 5 ईयर्स के जो भी बच्चे हो रहे हैं तो उनका एक नंबर रिकॉग्नाइजेशन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ का भी इंट्रोडक्शन होगा, वो है कैंडल, और साथ में उनको बच्चों की खुद की एज भी पता लगेगी। ठीक है, ये था आज का हमारा डे 8। चलिए, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।